नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू आगामी चुनाव को लेकर करेंगे जानकारी एकत्रित। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पांढुर्णा दौरा, पांढुर्णा को नया जिला बनाने पर जिलावासियों को दी बधाई, पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। आगरमालवा के नलखेड़ा में परिवार समेत पहुंचे अनिल अंबानी, मां बंगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना, 11 पंडितों की उपस्थिति में किया हवन अनुष्ठान। बेमेतरा जिले के 85 गांवों को मिली बड़ी सौगात, जल प्रदाय योजना के तहत करोड़ों का भूमि पूजन कार्य, मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक आशीष छाबड़ा रहे मौजूद। और गरियाबंद में प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए राजनीतिक विधायक अमितेश शुक्ला, नव प्रवेशी बच्चों का किया गया स्वागत। बढ़ते खबरों में खबर छिंदवाड़ा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांढुर्णा पहुंचे। वहीं नवीन गठित जिला पांढुर्णा के हेलीपैड पर उनका जनप्रतिनिधियों और अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं मामा बचा है, तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा। मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी बेसहारा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के बाद बीजेपी एग्रेसिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार नेताओं का बस्तर आना जारी है। इसी क्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। दौरे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से प्रत्येक सांसदों मंत्रियों को 3-3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुझे भी 3 विधानसभाओं का दायित्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के दिए गए निर्देशों के तहत विधानसभा वार जानकारियां एकत्रित कर केंद्रीय चुनाव समिति को अवगत कराना है। देखिए, ये तो शुरुआत हुई है। पार्टी का जो काम चल रहा है वो तो अपना हिसाब से चल रहा है, लेकिन बाकी चुनाव की दृष्टि से हम लोग को जो जिम्मेदारी दिया गया है मंत्री लोग को, सांसद लोग को, तो उस दृष्टि से मेरे को 3 विधानसभा का जिम्मेदारी दिया गया है। उसमें से एक विधानसभा का तो उम्मीदवार घोषित हुआ है, बाकी दोनों का नहीं हुआ है, वो शायद बहुत जल्द ही हो जाएगा। तो ये हम लोग को देखिए, जहाँ घोषित हो गया है उसका एक स्ट्रेटजी या उसका एनालिसिस भी करना है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी हमको करना है। 6, 7, 8 पार्टी का निर्देश था कि 3 दिन जो जिम्मेदारी, जिसको जिम्मेदारी दिया गया है वो लोग वहाँ पहुंचे और पार्टी का जो पदाधिकारी है कोर कमेटी के, उनके साथ बैठ के ये फिर चर्चा आलोचना करें। तो इस क्रम में मैं अभी देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी, बेटे अनमोल और बहू के साथ आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इसके पश्चात 11 पंडितों की उपस्थिति में विशेष हवन अनुष्ठान किया, जहां उन्होंने सपरिवार हवन में आहुतियां दी। करीब 2 घंटे माता के दरबार में अंबानी परिवार मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के चुनावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहनों को रिझाने के लिए एक के बाद एक घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में लाडली बहनों को हर महीने एक निश्चित राशि देने के बाद अब उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाएं पट्टे के लिए आवेदन देने सागर कलेक्ट्रेट पहुंची, जिससे यहां एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। इस दौरान कुछ महिलाएं जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज लेकर पहुंची, तो कुछ आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंची, जिनमें आवेदन जमा कराने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने से प्रशासन की तरफ से बनाई व्यवस्था भी चरमराते हुए नजर आई और आवेदन जमा करने पहुंची महिलाओं को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रशासन के अधिकारी ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिना दस्तावेज जांचे ही आवेदन जमा करवाए। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुम्हीगुड़ा में समूह जल प्रदान योजना के तहत करीब 85 गांवों को बड़ी सौगात मिली है।
मुख्य अतिथि पंचायत, शिक्षा, जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक आशीष छाबड़ा ने 107 करोड़ से भी ज्यादा राशि के भूमि पूजन कार्य के इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कुम्हीगुड़ा से मेरा पुराना नाता है। बहुत दिनों बाद यहां आना हुआ और करोड़ों रुपए के भूमि पूजन कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी समूह जल प्रदाय योजना शुद्ध पेयजल जिले के बेरला विकास खंड के कुम्हीगुड़ा सहित आसपास के 85 गांव के ग्रामीणों के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बनकर जीवनदायिनी साबित होगा। जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई है लगभग 107 करोड़ रुपए की राशि से, जिससे 85 ग्रामों को यहां से फायदा मिलना है, यहां से पानी जाना है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जा रही है। कुछ देर पहले ही माननीय कृषि मंत्री हमारे रविंद्र चौबे जी के जो वरिष्ठ हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुद्ध पेयजल हर जनता को मिले, घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से, पीएचई विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसमें हमारे बेमेतरा विधानसभा के कुछ गांव हैं और साझा विधानसभा के गांव को आने वाले समय में। सीहोर के टाउन हॉल में आयोजित पत्रकारिता समूह के एक प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शहर के लिए अपना विशिष्ट योगदान देने वाले अनेक लोगों को विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने सम्मानित किया। वहीं शहर के लिए समय समय पर अपना योगदान देने वाली संडे का सुकून टीम को सम्मानित किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग से करण सिंह मालवीय को कोविड काल में अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्यपूर्ण निर्वाह करने और एक नागरिक की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने नन्हे बच्चों से मुलाकात की। वहीं बालिकाओं के एक समूह ने कथक नृत्य के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर मनमोहक प्रस्तुति दी। रायपुर नगर निगम में आयोजित बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक की गई है। बैठक में नगर निगम के सभी इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए चर्चा प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही नाला निर्माण, नामकरण और पेंशन संबंधी प्रकरणों पर एमआईसी की मुहर लगाई गई, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। बता दें कि एमआईसी ने टीकरापारा स्वीपर कॉलोनी की रिक्त भूमि में मोर मकान मोर आस योजना के तहत 435 आवासों का निर्माण किया और 430 परिवारों को पुनः व्यवस्थित करने के प्रस्ताव सहित कई विकास कार्यों पर सहमति जताई। बैठक हुई जिसमें 21 एजेंडों पे चर्चा हुई। 21 एजेंडों में जो आज प्रमुख एजेंडे थे, हमारे जो 40 जो हमारे अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति का मामला था। उसके अलावा टिकरापारा में जो लोग पहले रहते थे उनको भाटा गांव में व्यवस्थापन दे दिया गया था, मगर क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोग को आने जाने में परेशानी होती थी, तो उन लोगों को टिकरापारा में फिर से मकान बना के दिया जाएगा। वो विषय था। स्कूल का विषय था, 2 करोड़ रुपए स्कूल के लाया गया। नाले का विषय था, नामकरण का विषय था। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे। करीब 21 विषयों पे आज चर्चा हुई है। सभी एजेंडे हैं वो पूरे उसमें पास हुए हैं। सर्वसम्मति से पूरे 21 एजेंडे पास हुए हैं। बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार लोमहर्ष बिसेन से हुई चर्चा में उन्होंने वर्तमान विधायक गुड्डा जायसवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधायक महोदय द्वारा मात्र सड़क पुलिया का ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही सामान्य बात है। क्षेत्र में इसके अलावा न ही बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और न ही बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम किया जा रहा है। विधायक जायसवाल द्वारा बस रेत माफिया और शराब ठेकेदारों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही शून्य है। ऐसे में लोमहर्ष बिसेन ने बताया कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देकर जनता की सेवा करने का मौका देती है तो मेरे द्वारा क्षेत्र में शिक्षा और बच्चों के भविष्य को बनाना एकमात्र उद्देश्य होगा। देखिए, टिकट मिल जाती तो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है चुनाव जीतने की। तो चुनाव जीतने के हिसाब से हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं और चाहे कांग्रेस के बोलो चाहे यूथ कांग्रेस के बोलो, हर विंग ने हमारे अपने बूथ में कार्यकर्ता बना के रखा है और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, चुनाव है, चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को कम नहीं आंका जा सकता। तो टक्कर जिससे भी हो, हमें अपनी तैयारी रखना है और हम
अपने वोटों पे फोकस हमारा रहेगा, ना कि आगे कौन है उस पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले तो हमारा चुनाव रहेगा, हमारी जो 15 महीने की सरकार रही थी उसके कार्यों पे, कमलनाथ जी के कार्यों पे हमारा फोकस रहेगा। दूसरी चीज कि मेरे द्वारा पिछले 1 साल में जिला पंचायत सदस्य रहते हुए किए गए कार्यों पे फोकस रहेगा। और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा फोकस रहेगा, जो कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि है हमारे विधायक जी, उनके द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सरकार के द्वारा इसके ऊपर। खबर गरियाबंद से है, जहां नगर के शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय में शनिवार को प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत और कॉलेज के प्राध्यापकों व छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजिम विधायक और पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला थे। वहीं कार्यक्रम से जाते वक्त विधायक के साथ बच्चों ने सेल्फी भी ली। इस दौरान अमितेश शुक्ल ने कहा कि गरियाबंद के बच्चों में गजब का उत्साह और ऊर्जा है। इन बच्चों का कार्यक्रम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी टीवी शो का प्रोग्राम देख रहा हूं। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों को प्रवेश उत्सव की शुभकामनाएं दी और छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। मैं यहाँ पर जो है वो प्रवेश उत्सव मन रहा था, मैं आया, बहुत आनंद आया। बहुत लड़कों और बच्चों के साथ बालक लोग थे, उनके साथ बहुत ही आनंद आया। और मैं खुद भी युवा हूँ, इसलिए युवाओं के साथ मेरे को बहुत मजा आया। भैया सभी सेल्फी ले रहे हैं आपके साथ, क्या कहेंगे इस पर? सेल्फी ले रहे हैं, उनका प्रेम है, प्यार है, मुझे चाहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जो है पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं भी युवा हूँ, जो भी युवा है। भैया आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्पेशल, युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा लोगों के लिए जो राजीव मितान में बस का जो करा, उसके लिए मैं विशेष रूप से भूपेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष के प्रत्याशी को अभी आपने कहा किसी घोटाले में फंसा हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? अब वो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस विषय में, मगर वो जो है आप लोग स्वयं पता कर लीजिएगा क्या है। आज वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय के नवप्रवेशी बच्चों का आज उनका वेलकम था और माननीय विधायक श्री अमितेश शुक्ला जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। हर साल की तरह उनका इसने हमारे महाविद्यालय के बच्चों को हमेशा मिलता रहा है और इस साल भी बलपूर इसने उन्होंने महाविद्यालय के बच्चों को दिया है। साथ ही अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की घोषणा प्रयोगशाला सामान के क्रय करने के लिए शासकीय महाविद्यालय को प्रदान की है। खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में यातायात पुलिस ने बीते 2 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। इस चालानी कार्रवाई में यातायात पुलिस ने जिन बुलेट मोटरसाइकिलों में वाहन चालक पटाखे फोड़ने वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाते पाए गए, उन बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर बदलवाकर ओरिजिनल साइलेंसर लगवाने के उपरांत वैधानिक चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने 10 बुलेट बाइकों पर चालानी कार्रवाई की। खबर पखानजूर से है, जहां गढ़चिरौली पुलिस के सामने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की इनामी महिला नक्सली रजनी उर्फ कलावती समैया बेलादी ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की सरकार ने महिला नक्सली पर 11 लाख का इनाम घोषित किया था। जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस बल की ओर से चलाई गई पुनर्वास योजना के तहत अब तक कुल 586 माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं अब 11 लाख की इनामी नक्सली ने पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के सामने आत्मसमर्पण किया। सारंगढ़ में बीते कुछ दिनों से क्षेत्र के गोमेडा अभयारण्य में हाथियों की लगातार आवाजाही हो रही है और वन विभाग इसकी लगातार ट्रैकिंग भी कर रहा है। इसको लेकर बीते कुछ दिनों पहले स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय में वन विभाग के कर्मचारियों को एक विशेष प्रशिक्षण हाथियों के संबंध में भी दिया गया था, जिसमें एक विशेष प्रकार की ट्रैकिंग सिखाई गई थी, जिसमें हाथियों के जंगल में आने से पहले उनके आगमन की जानकारी वन विभाग को हो जाती है। इसी कारण अब तक किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई, परंतु एक शावक की मौत हुई है, जिसके संबंध में डीएफओ गणेश और रेंजर राजू का कहना है कि कुल 24 हाथी झुंड में थे और जिस शावक की मौत हुई उसकी वास्तविक स्थिति का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा। हाथियों को दल विचरण कर रहा है, जो कक्ष क्रमांक 912 में रात्रि में विचरण किए हैं उसमें, तो सुबह हाथी मित्र दल वन रक्षक
दल ट्रेकिंग में गए तो सुबह एक मृत शावक मिला, जिसकी सूचना हमने वन विभाग अधिकारी डीएफओ साहब अधीक्षक साहब को दी और पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम जिला स्तरीय आई और शव का परीक्षण किया। शव परीक्षण में जो जरूरी चीजें हैं मांस के टुकड़ों को कलेक्ट करके रखा और गोमादा अभयारण्य में 12 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार की विद्युत लाइन की आवाजाही नहीं है और आदमियों को आना वहाँ ग्रामीणों को वर्जित है, बैरियर लगे हुए हैं और हमारी टीम जो है दिन और रात में ट्रेकिंग कर रहे हैं। मुंगेली में आए दिन अवैध गांजा और शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों पर लोरमी पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की है, जहां लोरमी के डिंडोल रोड पर बाइक पर गांजा परिवहन करने वाले आरोपी दिलेश्वर साहू को 13 किलो 140 ग्राम गांजे के साथ हिरासत में लिया गया है। वहीं जब्त गांजे की कीमत 1,30,000 रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। हम लोग को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर लोरमी से जाने वाला है। फिर हम लोग सूचना पर तस्दीक के लिए साइबर टीम के साथ संयुक्त रूप से रवाना हुए। घटना स्थल पर हमने घेराबंदी की। फिर उसके बाद आरोपी को पकड़े तो आरोपी के कब्जे से 13 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे विधिवत कार्रवाई करके जब्ती किया गया। हमने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई की और यदि आगे भी हमें इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में महिला और छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दुष्कर्म करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आए दिन ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे समाज तो कलंकित हो ही रहा है, परंतु इन आरोपियों को कानून से भी कोई डर नहीं है। अब ऐसा एक मामला झाबुआ जिले की पेटलावंद विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पेटलावंद पुलिस ने आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया है। मामला 29 सितंबर का बताया जा रहा है। पीड़ित नाबालिग द्वारा मामले की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से आईपीसी समेत पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हमारे यहाँ 5 तारीख को पीड़िता अपनी मां के साथ आई और उसने अपने साथ दुष्कर्म की घटना बताई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और कार्रवाई करते हुए हमने जो आरोपी था उसको राउंड अप किया। इस मामले में थाना पेटलावद पर हमने धारा 376, 506 आईपीसी का 3/4 पॉक्सो एक्ट और 31W2 और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। कान्हा नेशनल पार्क के गढ़ी क्षेत्र के धीरी गांव में वन विभाग की टीम ने आदमखोर टाइगर का शुक्रवार को रेस्क्यू किया। टीम ने बांध को ट्रैंकुलाइज कर कान्हा के जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले दिनों टाइगर ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने टाइगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। रेस्क्यू से पहले वन विभाग की टीम ने गढ़ी क्षेत्र के धीरी के जंगल में टाइगर को कैद करने के लिए एक पिंजरा लगाया था, जिसमें टाइगर को कैद करने के बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद सुरक्षित तरीके से टीम ने टाइगर को कान्हा के जंगल में छोड़ दिया। आज हम मौजूद हैं ग्राम धीरी में। कुछ दिन पहले यहां पर एक बाघिन ने एक व्यक्ति का शिकार किया था। जब से इस ग्राम में दहशत और भय का माहौल बना हुआ था। ये ग्राम के लोग घर से बाहर निकल के या खेत जाने में डर रहे थे। लोगों को अपने घर में दुपक्के रहने के लिए मजबूर थे। बाघिन का डर
पूरे ग्राम में, पूरे क्षेत्र में सता रहा था। ग्रामवासी को और बागिन को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कान्हा बफर जोन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बागिन को पिंजरे में कैद किया। बागिन को कैद करने से ग्राम धीरी में दहशत और डर का जो माहौल बना हुआ था उसमें अंकुश लगा। कान्हा प्रबंधन की टीम के द्वारा मृत व्यक्ति के परिजनों को 7,90,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया है। बागिन को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद करने से पूरे धीरी ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बागिन की दहशत धीरी ग्राम पंचायत से आज खत्म हुआ। कुशलतापूर्वक बागिन को कब्जे में वन विभाग ने लिया। बिलाईगढ़ विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयुष्मान भव के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन से पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र वैष्णव और डॉक्टर लोकेश अजय के नेतृत्व में नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। बता दें कि नगर पंचायत भटगांव में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। इस शिविर में क्षेत्र के लोगों ने निस्वार्थ भाव से आम लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। वहीं रक्तदान करने वाले सभी लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए रक्तदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया और मन में कोई भ्रांति नहीं रखने की अपील की। साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का निवेदन भी किया गया है। रक्तदान करने वालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी गई। अच्छा लग रहा है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आज दूसरी बार रक्तदान दिया हूं। रक्तदान महादान एक जीवन दान है। जब हमारा रक्त दूसरे जीवन के लिए काम आ रहा है और इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक रक्तदान दे और दूसरे जीवन में ये रक्त काम आए। एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है आयुष्मान भव, जिसके तहत जो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बुनियादी बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है। यह एक 2 माह के लिए चलने वाली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे नगर के गणमान्य नागरिक, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मी भाई बंधु और समस्त लोग जो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो सबके सब यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कवर्धा कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग में मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अपने पद से इस्तीफा देने के बाद फिर पुनः जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद में आसीन सुजल मुखर्जी एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी तरफ से मनमानी का सिलसिला पद पर ही नहीं बल्कि अपने कार्यों में भी देखा जाता है। वहीं बीते सालों में सुजल मुखर्जी ने अगिनत अनियमितताएं करने का मामला भी निवेदकों में बना हुआ है। इस तरह की लापरवाही के बाद भी क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीराम साहू ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुखर्जी कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में भी अनगिनत लापरवाही उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन अब पुनः जिले में इस तरह की मनमानी के खिलाफ हमारी तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई सही तरीके से न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।